नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो ये साबित करती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें भी हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। ये कहानी है एक मजदूर की जिसने सिर्फ 1 रुपए की ताकत को समझकर अपनी पूरी किस्मत पलट दी। तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं, क्या कोई दिहाड़ी मजदूर मतलब जो रोज कमाता और रोज खाता है, वो कभी करोड़पति बन सकता है? सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है ना। पर चलिए देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है। तो कहानी शुरू होती है सीतापुर गांव से, जहां किशन रहते थे। किशन एक दिहाड़ी मजदूर थे जिन्हें दिन के करीब 600 रुपए मिलते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी लक्ष्मी और एक बेटा राजू था, और गुजारा बस रोज की कमाई से जैसे तैसे चल रहा था। तो हुआ यूं कि एक शाम उनकी पत्नी लक्ष्मी ने बड़ी चिंता से उनसे कहा, हमारा गुजारा ऐसे कैसे चलेगा? हमें राजू के भविष्य के लिए कुछ तो बचत करनी होगी। लेकिन किशन ने ये कहकर बात टाल दी कि अरे बचाने के लिए पैसे हैं ही कहाँ। और फिर जिंदगी में एक ऐसा संकट आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। किशन को लगातार 4 दिनों तक कोई काम ही नहीं मिला। घर में जो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान और पैसे थे वो सब खत्म हो गए। हालत इतनी खराब हो गई कि घर में खाने का एक दाना तक नहीं बचा। अपने बेटे राजू को भूखा न देख पाने की वजह से लक्ष्मी को मजबूर होकर एक पड़ोसी के घर से खाना मांगना पड़ा। जब किशन को इस बात का पता चला तो वो अंदर तक हिल गए। ये बात उनके दिल पर लग गई। उन्होंने कहा, तुम्हें हमारे बेटे को खिलाने के लिए खाना मांगना पड़ गया? मैं वादा करता हूं, मैं आज से ही बचत शुरू करूंगा। और शर्मिंदगी का वो एक पल उनके जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। अब सवाल ये था कि बचत करें तो कैसे, और इसका जवाब उन्हें मिला अपने एक दोस्त के पढ़े लिखे पोते राज से। राज ने किशन को बचत करने का एक बिल्कुल नया और जादुई तरीका बताया, जिसे उसने मजाक में जादुई गुल्लक का नाम दिया। राज ने फिर समझाया कि देखिए, इस जादुई गुल्लक का जो असली नाम है वो है SIP, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब एक ऐसा तरीका जिसमें हर महीने एक तय रकम को निवेश किया जाता है। राज ने इसे और भी आसान बनाकर समझाया। बोला, देखो, अपनी गुल्लक में रखा पैसा उतना का उतना ही रहता है, लेकिन SIP एक ऐसे जादुई पौधे की तरह है जिसमें लगाया गया पैसा वक्त के साथ बढ़ता है। मतलब हमारा पैसा ही हमारे लिए और पैसा कमाता है। किशन के मन में कई सवाल थे, तो राज ने उनका भी जवाब दिया। उसने बताया कि SIP सिर्फ 500 रुपए से भी शुरू हो सकती है, और अगर किसी महीने पैसे ना भी हो तो कोई जुर्माना नहीं लगता। जरूरत पड़ने पर पैसे निकाल भी सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारा पैसा बढ़ने के लिए सही जगह पर लगाया जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। किशन की कमाई तो रोज की थी, कोई पक्की आमदनी नहीं थी, और हर महीने निवेश करने के लिए एक तय इनकम का जरिया तो होना ही चाहिए था। और यहां पर राज ने एक बार फिर उनकी मदद की। उसने अपनी बचत से किशन को 10,000 रुपए दिए, और इन्हीं पैसों से किशन ने दिहाड़ी मजदूरी छोड़कर अपना छोटा सा चाउमीन का ठेला शुरू कर लिया। और बस यहीं से उस बड़े सफर की शुरुआत हुई। किशन के नए काम से एक ठीक ठाक स्थिर आमदनी होने लगी। उन्होंने जिंदगी में पहली बार अपना बैंक खाता खुलवाया और राज की मदद से हर महीने 500 रुपए की SIP शुरू कर दी। चलिए अब कहानी में सीधे 20 साल आगे चलते हैं। वो एक छोटी सी आदत जो लगातार 20 सालों तक निभाई गई, एक ऐसे भविष्य की नींव रख रही थी जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो 20 साल बाद जब उनका बेटा राजू बड़ा हो गया तो उसे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लेना था, जिसके लिए उसे शहर जाना था। और तभी परिवार को उस पुराने निवेश की याद आई जिसे वो लगभग भूल ही चुके थे। तो अब सवाल ये है, 20 साल तक हर महीने सिर्फ 500 रुपए का निवेश करने के बाद उस खाते में आखिर कितने पैसे जमा हुए होंगे? जब राज ने खाता चेक किया तो जो रकम सामने आई उसे देखकर वो हैरान रह गया। खाते में जमा थे पूरे 1 करोड़ रुपए। किशन को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने हिसाब लगाया कि 20 साल में उन्होंने कुल मिलाकर सिर्फ 1,20,000 रुपए ही तो जमा किए थे। तो फिर ये रकम 1 करोड़ रुपए कैसे बन गई? इसका जवाब है कंपाउंडिंग की ताकत। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां निवेश पर हुई कमाई को फिर से उसी में लगा दिया जाता है। इससे होता यह है कि हमारी कमाई भी हमारे लिए और कमाई करने लगती है। आसान भाषा में कहें तो ये है ब्याज पर ब्याज का जादू। जरा इस ग्राफ को देखिए। किशन का जो कुल निवेश था, मतलब जो पैसा उन्होंने अपनी जेब से लगाया, वो सिर्फ 1,20,000 रुपए था।
बाकी के 98,80,000 रुपए बाजार की बढ़त और कंपाउंडिंग की ताकत से आए। इन 20 सालों में उनके निवेश को औसतन 20% से भी ज्यादा का सालाना रिटर्न मिला, जिसने इस जादू को सच कर दिखाया। इन पैसों से किशन ने अपने बेटे को बेहतर शिक्षा के लिए शहर भेजा और आखिरकार वो सपना पूरा किया जिसके लिए उन्होंने ये लंबा सफर शुरू किया था। ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर किशन ये कर सकते हैं तो ज़रा सोचिए, हमारे छोटे छोटे और लगातार उठाए गए कदम 20 साल में क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते।